सर। नमस्ते जय सर। जिनेंद्र सर। जय राधे जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर। नमस्कार, जय जिनेंद्र, सभी को जय गणेशाय नमः। नमस्कार सर। जिनेंद्र जिनेंद्र। ओके जी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने आप लोगों को बिना इन्फॉर्म किए 2 सेशन मिस किए। बट दोनों सेशन मिस होने के पीछे कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी थी। कोई इमरजेंसी केस मेरे पास थे जिनकी हीलिंग और काम करने जरूरी थे, जिसकी वजह से कि मैं क्लास नहीं ले पाया और आप लोगों ने इंतजार किया होगा। लेकिन कुछ शरारती बच्चों ने मैसेज किया कि बहुत अच्छा है आपने क्लास नहीं ली, आज हम क्लास में अवेलेबल नहीं थे एंड ऑल। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक के चक्कर में बहुत सभी लोग सफर करते हैं हम लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम संजीवनी के टॉपिक पे हैं, ठीक है जी, संजीवनी विद्या के। तो जब हम संजीवनी विद्या को सीख रहे हैं तो हमें 2-3 चीजें अब अपने साथ कन्फर्म जोड़ लेनी चाहिए। दैट इज व्हाट कि जब कभी किसी भी विद्या की हम अपने जीवन के अंदर स्टार्टिंग करते हैं, मतलब लाइफ के अंदर किसी भी विद्या की, तो उसमें ना एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि अगर मान लो रेकी के साथ संजीवनी का नाम आ रहा है जैसे, तो एक तरफ रेकी एक तरफ संजीवनी है। तो आप में से बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होकर मेरे से बात कर रहे हैं कि सर गर्म ऊर्जा और ठंडी ऊर्जा का मिक्सचर मतलब नुकसान कर सकता है। लेकिन मैंने आपको एक मेथड बताता हूँ। जीवन में हमेशा जो होता है वो होता है, और जो नहीं होता उसकी हमें हमेशा से तलाश होती है। आप न्यूमरोलॉजी में क्या ढूंढते हो? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, जो डेट ऑफ बर्थ में आपके नंबर है वो तो है, वहां पे तो आप पावरफुल हो। और जो नंबर नहीं है, दैट इज योर लेसन्स, राइट? अगर आपके घर पे बढ़िया टीवी, फ्रिज या सारी लग्जरी आइटम है, तो आप क्या ढूंढते हो? आप उनका मॉडिफिकेशन ढूंढते हो, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। फिर पड़ोसी से कंपैरिजन करते हो, दूसरों से कंपैरिजन करते हो। जो नहीं होता उसे हम हमेशा ढूंढते हैं। ये मूवमेंट और स्पिरिचुअल हीलर की लाइफ के अंदर ये चीज बिल्कुल सूट नहीं करती कि स्पिरिचुअल हीलर को कुछ ढूंढना पड़े। खोज तो अनंत है, बट एक चैप्टर का क्लोज होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। एंड संजीवनी रेकी को कंप्लीट करती है। मतलब ये संजीवनी की ब्यूटी है कि एक तो आप सिर्फ रेकी हीलर हैं, और एक है कि आप रेकी और संजीवनी दोनों को जानते हैं। तो मतलब संजीवनी क्या कर रही है? आपके हीलर होने को कंप्लीट कर रही है, राइट? अगर कोई चीज मेरे हीलर होने को कंप्लीट करती है, तो इसका मतलब क्या है? मेरी उस चीज से आगे बढ़ने का रास्ता मैंने बना लिया। अभी क्या प्रॉब्लम है कि मैं रेकी हीलर हूं और मैं 100% दे के भी 100% रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा, और इसलिए मैं रेकी में ही फंसा हुआ हूँ। लेकिन अगर मैंने रेकीज में 100% रिजल्ट निकालने शुरू कर दिए तो मेरे आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे। तो संजीवनी विद्या जो है, ये क्या करती है? हमें कंप्लीशन की ओर लेके जाती है। वॉइस क्लियर आ रही है कि आप लोगों को? ओके, बहुत बढ़िया। तो संजीवनी विद्या क्या कर रही है? हमें कंप्लीशन की ओर लेके जा रही है। और कंप्लीशन का मतलब क्या है? कंप्लीशन का मतलब है या तो मैं संपूर्ण हूं, और या फिर मैं संपूर्ण होने की यात्रा पे हूं। आप कहीं और से रेकी सीख रहे हैं तो गारंटी नहीं है, पर हमारी क्लास में तो आपको संपूर्ण करने की गारंटी हमारी है। मतलब आप संपूर्ण ही होंगे यहाँ पे। मतलब आप कंटेंट में क्या नाम है, नॉलेज में, प्रोसेस में, हर चीज में आपको संपूर्ण ही होना है। तो अपने को क्या फोकस करना है कि अपने को दोनों पे ध्यान देना है, रेकी पे भी और संजीवनी पे भी। कोई ऐसी बात नहीं है क्लास 50 दिन और चला दूंगा। आपके सवालों से जूझने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप कल आपके सवाल देखूंगा और आपके सवालों के जवाब भी देने शुरू करूंगा आप लोगों को। कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ एक बात हमें ध्यान से लेके चलनी है अपनी लाइफ के अंदर, कि हमें कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे रेकी और संजीवनी के बीच में। संजीवनी शब्द का मतलब है संजीवनी। संजीवनी मतलब किसी निर्जीव चीज को संजीव कर दे, ठीक है जी, किसी निर्जीव चीज को संजीव कर दे। संजीवनी का विद्या का हमारे प्लेनेट के साथ क्या लेना देना है?
हमारे प्लेनेट पे आप इसको जड़ी बूटी के रूप में तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर संजीवनी एनर्जी की आप लोग बात करते हो तो संजीवनी एनर्जी यही काम करती है कि जो कंटेंट वेस्ट हो जाता है और उसकी वेस्ट की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी परिवर्तन के बीच में, मतलब दूसरी एनर्जी को क्रिएट करने का जो काम करती है वो संजीवनी करती है। ठीक है जी। जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई मान लो, या किसी जानवर की सोल की प्रमोशन हो गई, एक आइडिया लेते हैं। अब आप देखो, आप उसकी जो बॉडी है ना उसको खुले में रख दो, ठीक है जी। अब वो बॉडी थी, पहले वो बॉडी थी, फिर वो डेड बॉडी हो गई। जब आपने उसको खुले में रख दिया तो आप क्या पाएंगे पता है? आप पाएंगे कि अचानक से कुछ ऐसे जीव जंतु उस बॉडी के आसपास मंडराने लगे हैं जिनका कोई अस्तित्व उससे पहले नहीं था। मतलब ना तो हमने देखे वैसे कीड़े, वैसे जीव जंतु, और ना हमने सुने, अचानक से वो आ गए। अब वो जो डेड बॉडी की एनर्जी जो क्रिएट हुई ना, वो संजीवनी से क्रिएट हुई, और जिसके लिए क्रिएट हुई उन तक उसके वाइब्रेशन से उस ऊर्जा ने उसको कनेक्ट किया। तो ये इसकी ब्यूटी है इस एनर्जी की। ठीक है जी। अब इसमें प्लेनेट में कुछ भी रिसाइकिल नहीं होता, हमारे प्लेनेट के अंदर सब कुछ प्रोसेस्ड होता है, एनर्जी के रूप चेंज होते हैं, राइट। तो ऐसा अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आया होगा कि आज जहाँ रेगिस्तान है, अगर आप उस रेगिस्तान का इतिहास उठा लो पुराना, तो आप पाओगे वहां पे समुंदर हुआ करता था। मतलब जब समुंदर था तो वहां पे प्यास नहीं होगी, और आज एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, तो ये जीवन है मतलब। तो वो जो ऊर्जा का परिवर्तन है वो चलता ही रहेगा सब जगह। संजीवनी का मतलब होता है प्लेनेट का कंटेंट, जो भी हमारे प्लेनेट के पदार्थ और कंटेंट हैं उनकी ऊर्जाओं में परिवर्तन करना। और जब एक हीलर संजीवनी विद्या का यूज करता है तो वो भी किसी व्यक्ति विशेष के कंटेंट में चेंज करता है, जो हमारी बॉडी का कंटेंट है उसके अंदर वो चेंज करता है। संजीवनी सबसे पहले कहाँ काम करेगी? संजीवनी सबसे पहले करेक्ट करेगी आपकी फूड एनर्जी को। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, या उसको कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी मेडिसिन खा रहा है, वट एवर, जिस चीज के लिए भी हमारे पास क्लाइंट आएगा हीलिंग करवाने के लिए, संजीवनी वहां पे क्या करेगी? संजीवनी सबसे पहले उसके फूड के ऊपर परिवर्तन करेगी, जो भी वो खा रहा है, ठीक है जी। और जो चीज उसको नहीं चाहिए उसकी बॉडी के अंदर, उसको रिसाइकिल करने में उसकी मदद करेगी। सबसे पहले जो भी मेडिसिन हम खाते हैं, जो भी हम सपोर्टिंग चीजें कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, संजीवनी उसके ऊपर काम करती है। मतलब मेरे फूड के सिस्टम के ऊपर वो सबसे पहले काम करेगी। संजीवनी में सेल्फ हीलिंग होती है, ऐसा आप लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आया जी। डेफिनेटली संजीवनी के अंदर सेल्फ हीलिंग होती है, लेकिन इसके प्रोसेस के लिए आपको किसी पॉइंट पे नहीं जाना। इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है, इसका हम मेडिटेशन करेंगे तो आपको मतलब कल की क्लास में समझ में आ जाएगा कि संजीवनी में हीलिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले मेरे फूड पे काम करेगी। दूसरा, शरीर में मान लो कोई प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति के, ठीक है, साइंटिफिकली समझना, उस प्रॉब्लम का कोई बैक्टीरिया होगा, कोई वायरस होगा, या कोई दूसरी चीज होगी। संजीवनी का मतलब है उसको परिवर्तन कर देना। सबसे ज्यादा दिमागी बुखार, ट्यूमर, और वी कैन से क्या बोलते हैं उसको, जीभ के कैंसर, मुंह के कैंसर, इनके ऊपर संजीवनी विद्या काम करती है। कैंसर के सेल को लॉक करने की ऊर्जा रखती है। ऐसी बीमारियां, सबके तो नाम हमें नहीं पता, जिसमें व्यक्ति अनकॉन्शियस रहता है, मतलब वी कैन से कोमा, ठीक है, एक्सीडेंटल अनकॉन्शियस, आईसीयू में जाके अनकॉन्शियस हो गया कोई व्यक्ति, या कोई व्यक्ति 18 घंटे से ज्यादा नींद में रहता है किसी बीमारी की वजह से, मेडिसिन खाने की वजह से। वहां पे संजीवनी विद्या बहुत प्रबल काम करती है। बहुत प्रबल मतलब आप समझिए रिजल्ट्स बहुत हाई हैं इसके, ठीक है। संजीवनी एनर्जी को जब विज्ञान ने आइडेंटिफाई किया, मतलब जब विज्ञान ने संजीवनी विद्या को आइडेंटिफाई किया, तो विज्ञान ने एक बेहतरीन चीज इसके अंदर पाई, दैट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है जी। यहाँ पे तिब्बत, चाइना, जापान, इनको छोड़ के हम एक ऐसी कंट्री का नाम बता रहे हैं, रशिया।
रशिया आज की डेट में एनर्जीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा। तो रशिया ने जब संजीवनी एनर्जी मतलब एक संजीवनी हीलर के हाथ से उसको बोला ऊर्जा का फ्लो करो, और उसके बाद उन्होंने ऐसे करते करते 50-100 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको पता क्या फाउंड आउट हुआ? कोई ऊर्जा फाइंड आउट नहीं हुई, गर्म ठंडा एक एहसास था। उनको फाइंड आउट हुआ कि कुछ ऐसा है जो अपने साथ रेडिएशन को कैरी किए हुए है। ठीक है जी, मतलब हमारे भीतर का क्वांटम हीलिंग में भी संजीवनी का रोल आएगा। आगे हम क्वांटम सीखेंगे ना इसके आगे वहां पे भी संजीवनी का रोल आएगा। कुछ ऐसा जो रेडिएशन को कैरी करता है। ठीक है जी, मतलब हमारी मेडिसिन जो काम करती हैं उससे भी पावरफुल कुछ उसके पास है, और उसके पास अपनी गाइडेंस भी है कि उसको काम कैसे करना है। मतलब आपने दवाई खाई, दवाई अंदर जाके कैसे कम्युनिकेशन करती है हम और आप ज्यादा नहीं जानते। हम सिर्फ डॉक्टर के ऊपर छोड़ देते हैं कि डॉक्टर ने दवाई दे दी, हम खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। दवाई बनाने वाले ने दवाई को गाइडेंस दी हुई है कि भैया पेट दर्द की दवाई है तो पेट में जाके ही काम कर रही है, और सिर दर्द की दवाई है तो सिर पे कर रही है, पैर दर्द की दवाई है तो पैर दर्द पे काम कर रही है। ठीक है, दवाई के पास कुछ तो दवाई के अंदर मैसेज है, और वो मैसेज कहाँ से बना है? केमिकल लोचा से, ब्रेन के। ऐसे ही इस ऊर्जा के पास बाय डिफॉल्ट ये गाइडेंस है कि उसको बॉडी के किस पार्ट पे कैसे काम करना है, किस पार्ट पे कैसे काम करना है, ये इसकी ब्यूटी है। अब आप समझ रहे हैं कि ये जो ऊर्जा है ये उतने हल्के में मत लीजिए। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा डीप देने के लिए आराम से बोला था, इसका मतलब आपने माना कि ये हल्की चीज है, नहीं। इसकी आपके साथ शक्ति उतनी ही जुड़ी हुई है जितना कि आप सूर्य मुद्रा में रेकी का यूज करने वाले हैं, चंद्र मुद्रा में आप संजीवनी का यूज करने वाले हैं। इड़ा पिंगड़ा के अंदर आप इन दोनों ऊर्जाओं को यूज करते हैं। तो अब इसकी ये पावर क्या है? किसी भी निर्जीव चीज को सजीव कर दे। तो आप एनएलपी जैसी चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज, अफर्मेशन जैसी चीजों के ऊपर संजीवनी विद्या का यूज कर सकते हैं। मेरा एक पुराना सपना था, पहले मैं वो अफर्मेशन देता था, पूरी नहीं हुई। ठीक है जी, खुद को संजीवनी से हील करो और वो अफर्मेशन दो। आपने अपने उस थॉट को फिर से जिंदा कर दिया, संजीवनी दे दी ना आपने, उसको संजीव कर दिया वापस से। तो ये इसकी पावर है। जो भी 36-38 मेजर इलनेस है बॉडी के अंदर होती हैं, मतलब ऐसी बीमारियां जिनमें डेथ के चांसेस 70% होते हैं। ठीक है जी, वहां पे संजीवनी बहुत ज्यादा काम करती है। अब मैं पूछता हूँ, किडनी फंक्शन के अंदर लोग रेकी करते हैं और डाइकोमो का सिंबल यूज करते हैं, राइट? ऐसा ही करते होंगे आप लोग भी, हीलर हैं काफी सारे लोग, कि डाइकोमो का सिंबल, और किसी का क्रिटेन लेवल बढ़ा हुआ है या किडनी में कोई स्टोन है या कोई प्रॉब्लम है। मैं पूछता हूँ, जो ऑर्गन वाटर को फंक्शन करता है, सिर्फ पानी को फंक्शन करता है, उस ऑर्गन के ऊपर गर्म ऊर्जा कैसे काम करेगी? मतलब उस ऑर्गन के ऊपर सिर्फ गर्म ऊर्जा आप डालो तो किस प्रकार से काम करेगी? तो अब यहाँ पे हीलर कहेंगे कि नहीं जी वो तो डिवाइन ऊर्जा है। जी नहीं, डिवाइन ऊर्जा भी गर्म पानी को ठंडा थोड़ी करेगी, ठंडे को गर्म थोड़ी करेगी, जब तक उसके ची पॉइंट वो नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, या ची पॉइंट जो है वो कनेक्टेड नहीं होंगे उस व्यक्ति के। तो साइंटिफिकली समझे तो रेकी का ही कॉन्सेप्ट है संजीवनी। ठीक है जी, जो भी मेरी बॉडी के वाटर ऑर्गन है उसके ऊपर कौन सी विद्या काम करेगी? संजीवनी। अब मैंने कहा ब्रेन के ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है, मतलब ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम के ऊपर, कैंसर जैसी प्रॉब्लम के ऊपर, क्योंकि ये रेडिएशन कैरी करता है। तो आप ये समझ के चलिए, ब्रेन किस चीज से बना है? वाटर कंटेंट से। आपके ब्रेन में क्या है? 70% तो पानी है। ये विद्या इतना काम करती है हमारे साथ, जब हम इस मतलब क्या नाम है, इसके बारे में समझते हैं, तो हमें लगता है कि यार रेकी शायद कम काम करेगी, ये ज्यादा करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, इनका जो कॉम्बिनेशन है ना वो ज्यादा काम करेंगे। सचिन हो सकता है गॉड ऑफ क्रिकेट, बट द्रविड़ की अपनी वैल्यू है, राइट? तो युवराज सिंह और धोनी में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो दोनों की अपनी वैल्यू है, नो कंपैरिजन। ऐसी रेकी और संजीवनी की जब आप बात करते हो तो दोनों की अपनी वैल्यू है। अब एक जो सवाल आपने मेरे को भेजा था उसका बड़ा फनी सा जवाब है
कि सर गर्मी में संजीवनी कर लें और सर्दी में रेकी। तो ये थोड़ा खतरनाक सा सवाल था। इसके जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बीमारियां मौसम से प्रभावित होती हैं। ठीक है जी, आप हीलिंग प्रोसेस को मौसम से प्रभावित मत कीजिए। तो जब आप संजीवनी विद्या की बात कर रहे हो तो बहुत सारे लोग क्लास में चश्मा लगा के बैठे हैं, है ना जी। तो आपकी आंखें किस चीज से बनी है? और अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ठंडा पानी डालोगे, गर्म पानी मारोगे अपनी आंखों के ऊपर? तो रेकी कौन सी ऊर्जा है? मैं मानता हूं डाइकोमो का सिंबल काम करेगा इसके ऊपर, अभी हम डाइकोमो पे आए नहीं है, परंतु मेरी आंखों में अगर कोई जलन होगी, कोई दिक्कत होगी, तो मैं ठंडे पानी के छींटे मारूंगा चाहे सर्दी भी हो, गर्म पानी के छींटे तो नहीं मारूंगा। तो ये हमें समझना होगा। एक ऐसा पार्ट, बॉडी में सलाइवा नहीं बनता लोगों को, सबसे पावरफुल रेमेडी है संजीवनी। अगर सलाइवा किसी को नहीं बनता, वाटर कंटेंट कम है, तो संजीवनी। ठीक है जी। आंखें हो गई, ब्रेन हो गए, आपकी किडनी हो गए, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो सारे ठंडी ऊर्जाओं से वो होते हैं, ऑपरेट होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्ट एंड वेन्स, जो वाटर कंटेंट से ऑपरेट होते हैं। तो आप समझिए, आंखें और दिमाग शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी। आयरन लंग्स वाला जो इंसान है दुनिया के अंदर, वो भी सिर्फ आंखों और दिमाग से जिंदा है, बॉडी तो है ही नहीं उसके पास नीचे की। पता ना आपको इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो 40 साल से मशीन के अंदर पड़ा है, सिर्फ आंखें और दिमाग है उसके पास और कुछ नहीं है। और उसकी विल पावर इतनी है कि उसने अपने मुंह में पेन दबा के किताब भी लिख दी। जो हम और आप सही सलामत होते हुए नहीं लिखते हैं, वो उस आदमी ने 40 साल से एक मशीन के अंदर पड़े हुए कर दिया। तो दिमाग और आंखें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो संजीवनी कहाँ काम कर रही है सबसे ज्यादा? दिमाग और आंखों में। और अगर हम लोअर बॉडी की बात करें तो किडनी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में। तो किडनी के ऊपर काम कर रही है। सभी प्रकार के यूरिन इन्फेक्शन किडनी काम करती है आपकी। ओ सॉरी, संजीवनी हीलिंग बहुत जबरदस्त काम करती है सभी प्रकार के यूरिन इन्फेक्शन के ऊपर। तो अब आप इसकी थ्योरी समझ रहे हैं संजीवनी की, तो आगे एक चीज और समझिएगा। आपकी स्किन्स की जो पहली 2 लेयर होती हैं, पहली 2 लेयर जिस पे कटवट लगते हैं या ब्लीडिंग हो जाती है, हमें ब्लेड लग गया, चाकू लग गया, ठीक है जी, वो पहली 2 लेयर पे ही काम होता है सारा का सारा। कोई गहरा हो तो 3 लेयर पे या 4 लेयर पे भी जाता है। संजीवनी विद्या काम करती है रेकी से कहीं गुना ज्यादा। क्या करते हैं आप? हाथ कटता है तो सीधा पानी के अंदर, सीधा बर्फ, यही करते हैं ना। तो बस आप ये साइंस लगा लीजिएगा, जहां जहां आप वाटर का यूज करते हैं वहां वहां संजीवनी आपके साथ काम करती है। इसके अलावा ये तो हो गई आउटर की बातें सारी की सारी। अब इनर की बातों पे आते हैं। इनर की बातों में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज व्हाट, कि आज की डेट में ना विज्ञान बीमारियों से परेशान नहीं है, साइकोलॉजी से परेशान है। बीमारियां कम है, डिप्रेशन ज्यादा है मार्केट के अंदर। ठीक है जी। बीमारियों के प्रति सोच ज्यादा हो गई है, बीमारियां नहीं है शरीर के अंदर। मुझे ये हो गया तो, मुझे वो हो गया तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। पहले लोग बात करते थे 100 साल 200 साल जीने की, आजकल तो 60 का नंबर सुन के और अब तो जाने का टाइम हो गया हमारा, मतलब घबराए हुए हैं सब। और विज्ञान ने आइडेंटिफाई की है 127 साइकोसोमिया प्रॉब्लम, जो कि नोटबंदी के टाइम पे ओनली 26 या 27 थी। मतलब ग्रोथ देख लो, बिल्कुल मोदी की कैबिनेट की तरह ग्रोथ हुई है साइकोसोमिया प्रॉब्लम्स की। मतलब बीमारियों के नए नए नाम मार्केट के अंदर आ गए हैं, बहुत जबरदस्त। तो साइकोसोमिया प्रॉब्लम्स के रूट कॉज हैं हमारे थॉट्स। ठीक है जी। साइकोसोमिया सारी की सारी बीमारियां विचार से हैं और विचार ब्रेन से है। तो संजीवनी विद्या का अगर आप यूज करते हैं, संजीवनी हीलिंग का अगर आप यूज करते हैं, तो आप अपनी पॉजिटिविटी को जिंदा कर सकते हैं। ब्रेन के साथ जो अफर्मेशन का आपका एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश्ड होता है। जैसे मैं कहता हूं जी, जीवन में एक बार की मेहनत है,
एक बार की मेहनत है, उसके बाद दोबारा लाइफ में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार कह दो लगातार, मतलब डेली 10,000 बाद मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। एक बार लगातार 2-3 महीने बोल दो, जिंदगी भर नेगेटिव विचार नहीं आते, और आते भी हैं तो पॉजिटिव विचार ज्यादा हैवी रहता है उसके ऊपर। ठीक है जी, मैं लाइव आपको बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल हूँ खुद, कि अगर कोई नेगेटिव विचार भी आता है तो भी पॉजिटिव विचार ज्यादा स्ट्रांग होता है, कहता है मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो। जीवन है, दोनों ही विचार आपके जीवन के अंदर चलेंगे, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा ताकतवर होते हैं। आप अपने पॉजिटिव विचारों को, मतलब आप अपनी अफर्मेशन को संजीवनी हीलिंग के साथ यूज कर सकते हो, लाइक एनएलपी। एनएलपी की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। अब आप जब क्या नाम है, जब कोई आदमी परेशान है, स्टक्ड है, तो ब्रेन को, अगर आपके पास कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी कंटेंट अगर आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले आप एक अनकॉन्शियस व्यक्ति को कॉन्शियस लाने के लिए क्या करते हो? पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी डालो इसके ऊपर, यही करते हैं ना हम लोग उस व्यक्ति के ऊपर। संजीवनी डालो। संजीवनी ग्लूकोज है, मतलब आप ये मान लीजिए हमारा हीलर का ग्लूकोज है। हीलर के पास एक ऐसी चीज है जिसको आप संजीवनी विद्या के द्वारा आप बड़े बड़े मिरेकल्स कर सकते हैं। अब आप बाइबल, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, तो बाइबल में हॉली वाटर का बड़ा जिक्र रहता है। हॉली वाटर, हॉली वाटर। व्हाट इज हॉली वाटर? दैट इज संजीवनी विद्या ओनली। वो उस वाटर को संजीवनी विद्या हीलिंग के द्वारा चार्ज करते हैं, उसी को लोगों के ऊपर डालते हैं, उसी को लोगों को पीने को कहते हैं। हमारे सनातन में भी संजीवनी विद्या का जिक्र है कि दूध को चंद्रमा पानी को चंद्रमा के प्रभाव में लेके आना, मतलब 750 क्या नाम है, मिलीलीटर पानी और 25 मिलीलीटर दूध, मतलब पानी, कच्ची लस्सी बोलते हैं जिसको दूसरी लैंग्वेज में, थोड़ा सा दूध और बाकी सारा पानी मिला के पानी के कलर को जो व्हाइट करके चरनामत बनाते हैं, उस चरनामत का मतलब क्या है? ठीक है जी, उसका मतलब सीधा है कि वाटर कंटेंट को चंद्रमा के प्रभाव में लाना, चंद्रमा को वाटर कंटेंट के प्रभाव में लेके आना, और उसको मिक्स करके वो कर देना, क्या नाम है, प्रसाद के रूप में सर्व कर देना। इसका मतलब क्या है कि संजीवनी हीलिंग का सोर्स क्या है? चंद्रमा। संजीवनी हीलिंग के सोर्स को मैक्सिमम लोग, जैसे बहुत सारी चीजें सूर्य के द्वारा संचालित होते हैं, तो संजीवनी हीलिंग जो है वो चंद्रमा के द्वारा संचालित होती है, क्योंकि ये ठंडी ऊर्जा है, और प्लेनेट के ऊपर वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो इसलिए चंद्रमा के संपर्क में पानी को लेके आया जाता है, दूध में पानी मिलाया जाता है, और व्हाइट करके उसमें मीठा, तुलसी का पत्ता, ये सब मिला के चन्नामत का कॉन्सेप्ट किया जाता है। सनातन में भी संजीवनी का यूज ऐसे किया जाता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स की जब आप बात करोगे, संजीवनी को हर जगह पे यूज किया जाता है। जो आप वाटर हीलिंग मेथड की बात करते हो, वो 90% संजीवनी विद्या के द्वारा ऑपरेट होते हैं, जितनी भी वाटर हीलिंग की रेमेडीज हैं, जितनी भी। अब मैंने आपको कहा चांदी के थाली के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लो और पानी डाल लो, और अब आप ब्रेन से पिक्चर निकाल सकते हो। आपने सुने होंगे ना ऐसे बाबे कि जी हमारे घर में चोरी हो गई है, या इसने ऐसा किया, उसने ऐसे, कहते हैं आ जाओ जी शक्ल दिखाते हैं आपको किसने लिया है। अब शक्ल आप ऐसे थोड़ी देख पाओगे पानी के अंदर, कोई विद्या थोड़ी है, कोई मंत्र थोड़ी है इसके अंदर। आप देख लोगे, आप चांदी की थाली लाओ, चांदी की थाली के अंदर वाटर कंटेंट डालो, वाटर के पास मेमोरी होती है जी। रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच में इस व्यक्ति के घर में चोरी हुई है, ठीक है जी, उसकी पिक्चर आपने इमेजिन करी पानी के अंदर, और आपने कहा जी कौन कौन किस व्यक्ति ने चोरी करी। कोई विद्या नहीं है, ये साइंस है पूरी। ठीक है जी। अब आप थाली में देख रहे हैं अक्स बन रहा है, अक्स क्लियर नहीं होगा कभी भी, मतलब एक परछाई बन रही है, वो कभी भी क्लियर नहीं होगी। आप इतना सा दूध डाल दो कि वो व्हाइट हो जाए पानी, हल्का सा दूध डाल दो, वो पानी व्हाइट हो जाए, और आपको पूरा चेहरा बन के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? वाटर के पास मेमोरी होती है, हम सो रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है। ठीक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर जाग रहा है। मैं सो भी रहा हूँ, मेरे कमरे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे माइंड के पास सारा डेटा है। आप कभी 2-3 दिन ही एक्सरसाइज करके देखो कि सो जिस दिन गहरी नींद, उस दिन सुबह उठ के मेडिटेशन पे बैठो, रात का डेटा मांगो अपने ब्रेन से, कौन आया था, कौन गया था, सारी डिटेल निकल जाएगी। इसका यूज एनएलपी में भी करते हैं लोग।
पास्ट फोबिया जब नहीं निकाल पाते, डेट पता होती है, कोई सेक्सुअल अब्यूज है या कुछ भी है, डेट पता होती है कि किसने किया क्या किया, तो डेट जब माइंड में डालोगे तो माइंड डेटा निकाल के आपको दे देगा उसका। तो जो पानी को दूध मिला के हल्का सा चांदी की थाली में देखते हैं, ये आप सब कर सकते हो। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, अपने घर से दूध की थैली लेके आना, बाबा जी बताएंगे। अब बाबा जी कहते हैं डालो जी थोड़ा सा दूध, बाकी रख दो हमारे लिए। अब बाबा जी आपको बता देते हैं जी इस आदमी ने, पिक्चर सच्ची होती है, हाँ जी 90% केस के अंदर पिक्चर सच्ची होती है, लेकिन बाबा ने साइंस छुपा रखी है, बस इतना फर्क होता है। सिर्फ साइंस छुपा रखी है कि वो आप भी देख सकते हो, इसमें कोई विद्या नहीं है, मतलब इसमें ये इट्स ए कंप्लीट साइंस। ठीक है, अब आप शुरू कर देना कल से। मतलब अपनी चांदी की थाली के अंदर पानी डाल के नहीं करके देखिए, आपको रिजल्ट आएगा और 100% आप चेहरे बनने शुरू हो जाएंगे आपके सामने। चेहरा कहाँ बनेगा, चेहरा परछाई बनेगी पानी के अंदर, और चेहरा बनेगा चंद्रमा के अंदर। सीधा है जी। आप अगर अंधेरे में किसी चीज को देख रहे हो, वाटर के नीचे क्या है, अंधेरा, जब आप अंधेरे में किसी चीज को देख रहे हो और चंद्रमा की रोशनी में किसी चीज को देखोगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा इमेज का। बस इसी को यही संजीवनी की कला है, कि संजीवनी मेमोरी को भी कैरी करती है, तो आपके थॉट की मेमोरी को भी कैरी करती है संजीवनी। आज लग रही है क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टेड, है ना? उस दिन तो लगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया सर ने। इतने सवाल, और वो भी अजीब अजीब से, गर्मी सर्दी वाले। ओके, तो चांदी की थाली में ही देखा जाता है, क्योंकि चांदी को चंद्रमा का कंटेंट माना जाता है, और चांदी के ऊपर सारी ऊर्जाएं ट्रेवल करती हैं। और चांदी के साइज, थाली का साइज मुझे भी नहीं पता कितना होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आदमी का चेहरा देख सके हम उसके अंदर, मतलब चंद्रमा जितनी तो नहीं, उतनी कि आदमी का चेहरा हम उसके अंदर देख सके। तो संजीवनी विद्या का मैक्सिमम धर्मों के अंदर और मैक्सिमम अध्यात्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूप के अंदर यूज किया जाता है। और संजीवनी का ताल्लुक कहीं ना कहीं आयुर्वेद से बताया जाता है, लेकिन बिल्कुल वो प्रकृति का एक अलग हिस्सा है, ये ऊर्जा का एक अलग हिस्सा है। आयुर्वेद वाली संजीवनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब किसी व्यक्ति के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की आप बात करते हो, एक्यूप्रेशर समझते हैं, हाथ और पैर में होते हैं हमारे पॉइंट्स, हाथ और पैर में। अगर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हील नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपको नहीं आता है, और आप संजीवनी विद्या का यूज करना चाहते हैं, तो आप वाटर को चार्ज करें। पूरी दुनिया में कल्चर है, वाटर को चार्ज करें और पानी के अंदर अपने पैरों को रख ले, आपके सारे पॉइंट्स पे काम करेगा। ठीक है जी। अब ये भी साइंस है। हम कहते हैं नमक पानी के अंदर पैर रख लो, सारी थकावट दूर हो जाएगी, और हुआ क्या अचानक से अंदर पानी के अंदर, ये जैसे हम सांस लेते हैं एक नॉर्मल तरीके से, और एक मेडिटेशन करते हुए आप डीप तरीके से अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, राइट? ऐसी ही एनर्जी जाने जाने में तो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे भीतर भी है और हमारे साथ काम भी करती है। हम इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करते, हम इससे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं कर पाते, इसलिए शायद हमें लगता है यार ये कोई बहुत बड़ी चीज है, और क्या नाम है, हम इसको सीख के कैसे करेंगे, काम करेंगे। वाटर कैसे चार्ज करते हैं, कल आप वाटर लेके बैठेंगे, कल आपको मैं वाटर चार्ज करना सिखा दूंगा यहाँ पे। और इसी के साथ वाटर चार्ज करके हम इस टॉपिक को वहीं रोक देंगे, अट्यूनमेंट पे ले जाएंगे, और अट्यूनमेंट के बाद जब डाइकोमो का सिंबल हो जाएगा, तो डाइकोमो के सिंबल के बाद वाटर के साथ कलर वाले कॉम्बिनेशन को मिला देंगे, जिसमें आपका कलर थेरेपी भी बाय डिफॉल्ट जुड़ जाएगा। पहली बात, अगर किसी भी वाटर को आप चार्ज करना चाहते हैं, तो उसको दो मेथड में यूज कीजिएगा, अगर आपको कल ये करना है तो। पानी को, पानी के अंदर सारे कलर चाहिए आपको, साथ के साथ कलर, सारे कलर मिला दोगे तो दोबारा होली खेलने का मन करेगा आपका, जो भी गई है वापस से। वो नहीं करना, कलर असली के नहीं मिलाने हैं। सूर्य की किरणों में सारे कलर होते हैं। पानी को थोड़ी देर धूप में रखना, पानी के अंदर सारे कलर ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएंगे आपके, आपका वाटर ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा धूप के अंदर। मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक कलर से करना चाहते हैं, रेड कलर से, तो रेड कलर की कांच की बोतल में कर सकते हैं, ब्लू कलर से करना चाहते हैं तो ब्लू कलर की कांच की बोतल में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सातों कलर से चार्ज करना चाहते हैं पानी को, तो आप सिर्फ धूप में रख दीजिए पानी को, और फिर उसी पानी को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। ठीक है जी। सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको ये नहीं करना, बाकी आप हमेशा कीजिए, क्योंकि उस दिन प्लेनेटरी इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, एक ही कंटेंट का ज्यादा होता है, उस वजह से जो हमें बैलेंसिंग चाहिए वो बैलेंसिंग उस वाटर के अंदर नहीं होती। इन 2 दिन को छोड़ के आप कभी भी कर सकते हैं।
ठीक है जी। अब देखो जी, जब सूरज निकलेगा तभी तो आप करोगे चार्ज। टाइम ऑफ सन का मतलब तो ये है कि जब सूरज निकले तभी चार्ज कर लो। ठीक है जी, सूरज के पास सारी किरणें पर्याप्त होती हैं, सारे कलर पर्याप्त होते हैं। तो कल दिन में आप रखिएगा एक बोतल पानी की, या खुले बर्तन में रखें तो ज्यादा अच्छा है। क्लास अपनी जब तक आती है तब तक चंद्रमा भी आ जाता है, तो वाटर कंटेंट आपका दोनों ही पैरामीटर से चार्ज होगा। तो आपका हीलिंग वाटर भी तैयार हो गया, आपकी संजीवनी विद्या भी तैयार हो रही है साथ के साथ। दूसरा, संजीवनी विद्या के लिए आपको कप्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिना कप के आप इसको नहीं कर पाएंगे। कप समझते हैं आप? कप, हाँ जी। तो आपको कप चाहिए होंगे, और कप का मतलब है ऐसे कप। ठीक है जी, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा हाथ आपका। ऐसे हमें कप बनाने हैं अपने हाथ के अंदर। ठीक है जी, ये संजीवनी विद्या, क्योंकि ये ठंडी ऊर्जा है तो इसको लिक्विड के रूप में माना जाता है। और लिक्विड को आप रेकी की तरह, जैसे रेकी गर्म ऊर्जा है तो उसको आप ऐसे कैरी नहीं कर सकते। रेकी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कप चाहिए होगा इस ऊर्जा को कैरी करने के लिए। तो हमें हमारी हैंड पोजीशन जो होगी वो कप की रहेगी इसके अंदर, संजीवनी विद्या के अंदर। संजीवनी, अगर आप होमशो जिशोनैन सिंबल के बाद अट्यूनमेंट लेते हैं और इसके बाद आप डाइकोमो का सिंबल लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर पहले संजीवनी विद्या का सिंबल ले लिया हमने और बाद, तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, मतलब हमारी जो यूनिवर्स के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है और जो हमारे कम्युनिकेशन का सिंबल है होमशो जशोनैन, उसके पास ये डेटा गया कि भैया ये जब वाटर के ऑर्गन्स को चार्ज करेंगे, वाटर के ऑर्गन्स के ऊपर काम करेंगे बॉडी के, तो बाय डिफॉल्ट हमारी ऊर्जा संजीवनी में कन्वर्ट हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। आप उल्टे हाथों से काम करने लग जाएंगे। जैसे टैरो कार्ड में होता है ना, उठाना सीधे से होता है, बंदा उल्टा हाथ यूज करने लग जाता है, या उल्टे से उठाने को बोलो बंदा सीधा हाथ यूज करने लग जाता है। ऐसे ही बिल्कुल संजीवनी के अंदर होता है। और अगर पहले डाइकोमो ले लिया तो हमारा जो कम्युनिकेशन वाला सिंबल है उसके पास ये डेटा नहीं है कि ऊर्जा को चेंज कैसे करना है। ठीक है जी, बिल्कुल वही सिस्टम है कि एक प्लग के अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, और हमारे पास जो ऊर्जा है उसमें हमें नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल के हम पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं। और ये पॉइंट अगर एक वंस क्रिएट तो हो गए। मैं गारंटी देता हूं एक नॉर्मल हीलर में जो सिर्फ रेकी जानता है, और एक वो व्यक्ति जो रेकी प्लस संजीवनी उस प्रोसेस से लेता है जिस प्रोसेस से लेनी चाहिए, उन दोनों हीलर्स के हीलिंग में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे आप मत करो ना, आप मत बोलो कि मेरे को ठंडी ऊर्जा देनी है, मेरे को गर्म ऊर्जा देनी है। होमशो जशोनैन सिंबल का काम क्या है? कम्युनिकेशन स्टेबल करना। वो ऑटोमेटिक आपके साथ काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, रेकी रेडिएशंस को डिस्ट्रॉय करती है, रेकी रेडिएशन को डिस्ट्रॉय करती है। और क्या नाम है, हिप्नोथेरेपी एंड क्या नाम है संजीवनी रेडिएशन को कैरी करती है। ये दोनों ऊर्जाएं करती हैं। हिप्नोथेरेपी का मतलब जब आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर होते हो, आधी नींद के अंदर होते हो, वो भी हिप्नोथेरेपी कहलाती है। और या आप सेल्फ हिप्नोसिस, या जैसे आपने कल एक क्लास करी थी, कल या परसों, योग निंद्रा की, वो भी सेल्फ हिप्नोसिस का एक प्रोसेस है, योग निंद्रा भी। तो ये जो चीजें हैं ये रेडिएशन को कैरी करते हैं, और रेकी जो है, गर्म ऊर्जा जो है, वो रेडिएशन को क्लियर करती है। तो इसका बड़ा एक डेडली कॉम्बिनेशन आपकी एनर्जी पॉइंट के साथ जुड़ रहा है। एक डेडली कॉम्बिनेशन आप लोगों के पास है कि अब भैया मुझे ज्यादा सोच विचार भी नहीं करना। ठीक है। अब दूसरा, उन लोगों के पास बहुत बड़ा क्या नाम है मोटिवेशन है, जो कहते हैं जी हमारे हाथ गर्म नहीं होते। मतलब बिल्कुल वैसा मोटिवेशन है जैसे पहले 11 लोग क्रिकेट खेलते थे और अब आईपीएल में सबका नंबर लग जाता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल वैसा ही है कि अब आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका संजीवनी का पॉइंट ज्यादा एक्टिव है तो आपके हाथ ठंडे होंगे, और रेकी का पॉइंट एक्टिव है तो आपके हाथ गर्म होंगे। इस बीच में हम एक ची ऊर्जा का पॉइंट करेंगे जिसमें हम खुद भी परिवर्तित करने के लिए सक्षम होंगे। ठीक है जी, जिसमें हम खुद भी मान लो किसी भी कारण से मेरी संजीवनी ऊर्जा ज्यादा जागृत है और मैं किसी ऐसे इलाके में चला गया जहाँ ठंड है। ठीक है, अब मैं उस रूट कोर्स तक नहीं पहुंच पा रहा एज ए हीलर कि मेरी संजीवनी ऊर्जा क्यों जागृत है। तो वहां पे एक बटन है अपने पास, ची पॉइंट, एक मतलब पोजीशन है, ची पोजीशन ले पावर को एक्टिव करते ही हम ठंडे को गर्म में और गर्म को ठंडे में परिवर्तित कर सकते हैं।
तो हमारे पास संपूर्ण कंट्रोल हो गया। अब यहाँ पे लगता है कि यस, बंदे में ना दम है, हीलर है। मतलब मेरा ही पर्सनल मानना है कि यहाँ पे आपकी फीलिंग ही यही कहेगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और सामने वाला आदमी भी इसे परिवर्तन करेगा। आप एक हाथ से ठंडी ऊर्जा का भी यूज कर सकते हैं और एक हाथ से गर्म ऊर्जा का भी यूज कर सकते हैं, एक साथ नहीं। मतलब ये एक किया मैंने यूज, 2 मिनट के बाद मैंने दूसरा यूज किया, बिल्कुल वैसा ही फर्क आएगा। ठीक है जी। अब जो नमक पानी से हाथ धोने का कॉन्सेप्ट है रेकी के अंदर, कि जी अगर आपने किसी की हीलिंग करी है तो अब आप नमक वाले पानी से हाथ धो, नमक वाले पानी से पोछा लगाओ या कुछ भी करो, तो मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत आपको पड़नी नहीं है। रेकी से हीलिंग करो, संजीवनी को एक्टिवेट करो और संजीवनी से अपने आप को क्लियर करो। संजीवनी ऊर्जा क्या करती है? क्लियर करती है। जैसे साबुन, अगर कोई भी ऑयली चीज आपकी बॉडी पे लगी हुई है और आप खाली पानी से उसको साफ करते हैं तो ऑयल रहेगा, और अगर आप साबुन लगाते हैं तो ऑयल गायब हो जाता है। और संजीवनी क्या करती है? रेडिएशन को कैरी करती है। ठीक है, एंटीवायरस समझ लीजिए एक, ये एंटीवायरस है एक। ठीक है जी, ये रेडिएशन को कैरी करती है। आपने संजीवनी का आह्वान किया और संजीवनी से अपने हैंड को ऐसे कर लिया, और इसकी जरूरत सिर्फ आपको साइकिक सर्जरी में पड़ेगी, बाकी कहीं भी नहीं पड़ेगी साइकिक सर्जरी के अलावा। तो अब आप समझ रहे हैं कि संजीवनी विद्या कितना गजब रोल कर रही है। इसीलिए 2 दिन की छुट्टी करी थी मैंने कहा जो लोग क्लास में लेट आते हैं ना, उनको वो मिले, पनिशमेंट मिले। अब आप लेट आया करेंगे तो मैं छुट्टी कर लिया करूंगा 2 दिन, तो आप डेली आया करेंगे टाइम पे, तो मैं भी टाइम पे आप लोगों को मिला करूंगा यहाँ पे। एंड बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को जो गाइडलाइन है, जो भी फूड की गाइडलाइन है या जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम हमारी बॉडी के साथ बना हुआ है, वाटर और अग्नि का, बिना सलाइवा के तो फूड डाइजेस्ट हो नहीं सकता कभी भी, और बिना अग्नि के भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता कभी भी। आप समझो, इफ यू आर ए हीलर और आपके पास एक ही ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो हीलर परेशान होगा कि नहीं होगा? आपका खुद का वाटर कंटेंट डिस्टर्ब रहेगा। हीलर खुद इमोशनली परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका खुद का वाटर कंटेंट डिस्टर्ब रहता है। आपने मेरे से दूसरी या तीसरी क्लास में ये बात पूछी थी, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जब समय आएगा तो आपको ये चीज बराबर बराबर से पता लगेगी। अब जो ऊर्जा ऊर्जा के नियम की आप बात करते हो, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा वो होती है जो प्रबल बहती रहे। पानी क्या होता है? जो प्रबल बहता रहता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड चाहे कितना भी हो, ठीक है जी, 13 होमोग्लोबिन, 14, 16, 10, लेकिन वो संचालित रहता है पूरे तरीके से, पूरे शरीर के अंदर घूमता रहता है, हार्ट पंप करता रहता है, पूरी बॉडी के अंदर वो संचालित रहता है। ऐसे ही क्या, ध्यान से समझिए, ऐसे ही संजीवनी ऊर्जा जो है ये संचालित रहती है। अब आप लोग मेरे को कहते हैं कि रेकी को एक्टिवेट करना पड़ता है। मेरा ये पर्सनल मानना नहीं है कि रेकी को एक्टिवेट करना पड़ता है, रेकी होती ही है। वो तो चलो आपकी कॉन्शियसनेस है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को, मतलब अपने ब्रेन को उस तरफ ही ले जाना चाहते हैं तो आप एक्टिवेट करते हो। अदरवाइज तो एक्टिवेटेड ही होती है, ये ऊर्जा बहती रहती है। और हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट ट्रेवल करता है कि नहीं करता? ब्लड ट्रेवल करता है, हड्डियां तो नहीं करती। ठीक है जी। और सलाइवा ट्रेवल करता है आपकी बॉडी के अंदर, जो आप पानी पीते हो यूरिन के रूप में ट्रेवल करता है, और बॉडी के पूरी बॉडी के अंदर वो वाटर कंटेंट ट्रेवल करता है। तो ये ऊर्जा हमें ऊर्जावान बनाती है, मैंने कहा संजीव करती है, आलस्य को खत्म करती है। पूनम ओझा मैडम जुट जाइए, नहीं तो 500 रुपये फाइन है। ओके, आलस्य को खत्म करती है ये ऊर्जा। कैसे खत्म करती है? क्योंकि ये वाटर कंटेंट से रिलेट करती है और मूविंग ऊर्जा है। जो ऊर्जा मूविंग होगी वो हमें भी मूविंग करेगी। हीलर परेशान नहीं होगा अगर उसने संजीवनी की अटूनमेंट साथ में ली हुई है रेकी के। रेकी और संजीवनी का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो, आयुर्वेद में भी संजीवनी जड़ी बूटी के बारे में जो लिखा हुआ है वो बता देता हूँ। आयुर्वेद में भी संजीवनी जड़ी बूटी के बारे में यही लिखा हुआ है कि ये एनवायरनमेंट से बिलोंग करती है। मतलब ये एनवायरनमेंट का कंटेंट है। जो एनवायरनमेंट को हील करना होता है ना, मौसम को जो हील करना होता है, वो उसका कंटेंट है संजीवनी जो जड़ी बूटी है। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर शब्दों में पूछता हूँ
कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो खाने और पीने के लिए, सिर्फ पानी हो तो कैसा जी पाएंगे? खाली पानी के दम पे हम कितने साल जी पाएंगे? जी ही पाएंगे अगर खाली पानी है तो। रोटी नहीं भी होगी तो कोई चक्कर नहीं है, और सिर्फ पानी ना हो तो ज्यादा से ज्यादा 11 दिन, 12 दिन, कोई रिकॉर्ड बना लेगा, 20 दिन, 25 दिन, 60 दिन, 70 दिन, स्वामी जी 100 दिन, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। ठीक है जी। तो ये विद्या कहती है कि आपका सर्वाइवल इस विद्या के साथ जुड़ा है। एक हीलर का जो सर्वाइवल है वो इस विद्या के साथ जुड़ा है। और बीमारियों के रूट कॉज जब आप निकालोगे ना, आधी बीमारियां पानी से रिलेटेड काम करती हैं, मतलब आधी से ज्यादा बीमारियां पानी से। अब मैं आपको बोलता हूँ महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या कहेगा? दवाई तो अपना काम करेगी, कहेगा पानी पीते रहो जी, यही कहेगा ना, पानी पीते रहो। ठीक है जी। और जितना पानी पियेंगे उतने ठीक होंगे। और ये विद्या की अटूनमेंट जब हमारे पास है तो हमारी बॉडी मूविंग रहेगी, हम स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, हम स्टक्ड नहीं रहेंगे, और हमने एक ही तत्व के ऊपर सारा फोकस नहीं कर रखा। और संजीवनी मैंने कहा फूड एनर्जी पे सबसे ज्यादा काम करती है। मतलब जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, सलाइवा का कम्युनिकेशन, सलाइवा अपने तरीके से काम करता है, लिवर अपने तरीके से काम करता है, किडनी अपने तरीके से काम करती है, वो सारी फूड एनर्जी के ऊपर संजीवनी बाय डिफॉल्ट काम करती है। तो जब आप इसका यूज करना शुरू करेंगे संजीवनी का, तब आपको सेंसेशन महसूस होगी। ठंडी ऊर्जा क्या महसूस करवाती है? सेंसेशन। जैसे बर्फ को हाथ में पकड़ के क्या महसूस होता है? ठंडा नहीं, सेंसेशन महसूस होती है। ठीक है जी। ऐसे ही ये ऊर्जा क्या करती है, ये आपको सेंसेशन महसूस करवाती है। मतलब हाथ पे, पैरों पे या आंखों पे मेडिटेशन करते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरे हाथ पैर सो गए। अरे वो सोएंगे ही, क्योंकि आपके पास संजीवनी ऊर्जा कम है। अगर आपको मेडिटेशन करते हुए जमाई आ रही है, या मेडिटेशन करते हुए आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या मेडिटेशन करते हुए आपके हाथ पैर सो रहे हैं, तो इसका मतलब संजीवनी ऊर्जा मतलब वाटर कंटेंट कम है। मैं क्या करता हूँ आप लोगों के साथ जब भी मेडिटेशन हो जी, वॉशरूम ब्रेक ले लो और उसके बाद पानी पी लो दबा के, यही कहता हूँ ना। पानी पी के मेडिटेशन करने के लिए बैठो, जिससे क्या होगा कि ब्रेन की ऊर्जा चालू रहेगी। और वाटर के पास क्या है? मेमोरी है। और वाटर पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करेगा तो पूरी की पूरी बॉडी आपके हर एक मसल्स को बता के जाएगा जी मैं ये सीख के आया हूँ, मैंने मेडिटेशन किया है और ये हुआ और ये हुआ। मतलब एक साइंस है, इट्स कंप्लीट साइंस। तो इसीलिए कहते हैं कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट आपकी बॉडी में होना चाहिए अगर आप मेडिटेट करते हो। और संजीवनी आपके उस कंटेंट को पूरा करने में काम करती है। हर्निया के रोग में संजीवनी को नंबर 1 का अवार्ड है। अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है, ठीक है जी, वहां पे संजीवनी के पास नंबर 1 का रिकॉर्ड है कि संजीवनी हीलिंग से वो व्यक्ति ठीक होते हैं जिनको हर्निया की प्रॉब्लम होती है। आइस के लिए है आपकी संजीवनी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है जी। एंड किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप्स के अंदर अनस्टेबिलिटी है, ठीक है जी, कम्युनिकेशन आपको स्टेबल करना है, मतलब बातचीत ही नहीं हो रही है, तो संजीवनी हीलिंग आपके साथ काम करने वाली है। कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करती है, इमोशन को जन्म देती है। मान लो दो लोगों की लड़ाई हुई है और एक चला गया पश्चिम में और एक बैठा है वहीं पे कि ये वापस आएगा, ये वापस आएगा, और वो चला गया, उसने अपनी कोई नई दुनिया बना ली। संजीवनी इमोशंस को जिंदा करती है। मैंने कहा जिंदा करती है, एनर्जी संजीवनी है। तो रिश्तों के लिए भी ये संजीवनी है, ये इमोशंस को जिंदा करती है। जब आप इमोशनल होते हो तो रेकी काम नहीं करती है। रेकी बिल्कुल काम नहीं करती है जब आप इमोशनल स्टेट के अंदर होते हो। रेकी हमेशा इमोशनल स्टेट के अंदर संजीवनी काम करती है। ये हमारा मानना हो सकता है रेकी एज ए हीलर, क्योंकि हमें संजीवनी के बारे में किसी ने बताया ही ना हो तो। लेकिन आप समझो इमोशन कौन सा कंटेंट है? वाटर कंटेंट। ठीक है जी। तो संजीवनी कौन सा कंटेंट है? वाटर कंटेंट। इमोशन कहाँ से आता है? आंसुओं से आता है। टेंशन कहाँ पे होती है? दिमाग में। गड़बड़ी कहाँ होती है? पेट में। ऐसे ही होता है ना। तो ये वाटर कंटेंट से रिलेटेड है। मतलब ब्रेक रिलेशंस के अंदर संजीवनी बहुत ज्यादा काम करती है। मतलब समझ लीजिए, वीना मैडम जी क्लास में आ जाइए आप, 2,000 पे फाइन लगेगा नहीं तो सोने का। ओके। तो ब्रेक रिलेशन पे बहुत ज्यादा काम करती है जहां कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन एक पार्टनर अगर होप में बैठा है दूसरे को लेके,
और वो चाहता है कि ये रिश्ता जिंदा हो सकता है और 1% भी उम्मीद है तो संजीवनी को ट्राई कर सकते हैं। काम करती है संजीवनी कई बार। और यहाँ पे क्या करूं, जो क्लास में 4 5 6 लोग सो गए हैं इनको संजीवनी कैसे, अभी सो जाएंगे और फिर क्लास में कहेंगे कि संजीवनी कैसे। पूजा मैडम जी उठ जाइए। अच्छा, 2 पूजा मैडम थी, दोनों सो रही थी और दोनों उठ गई। ये संजीवनी का कमाल है। ओके बहुत बढ़िया जी तो सुनिए ध्यान से। जब कोई व्यक्ति की आप फोटो मंगवाओ, फुल बॉडी, फुल बॉडी, मान लो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ब्रेक है, उनका फुल बॉडी फोटो अपने सामने रखो, जो 2 में से एक आदमी है वो, और जो इमोशनल मोमेंट मतलब अच्छे पल, लड़ाइयाँ, गुस्से और बाहर की चीजें नहीं, जो अच्छे पल हैं, अगर आप उन मेमोरीज को जिंदा करोगे तो दूसरे आदमी के पास वो फ्रिक्वेंसी जानी ही जानी है। बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाता है। संजीवनी के पास अपने बहुत रिकॉर्ड हैं। दिक्कत क्या हुई है, दिक्कत यहाँ पे हुई है कि अपने देश के अंदर ना भेड़ चाल बहुत है। ठीक है जी, हम हीलिंग हॉली वाटर को अलग मानते हैं जबकि रोज पानी पीते हैं, और रेकी को अलग मानते हैं जबकि है दोनों एक ही चीज। उस पर ठप्पा लग गया कि ये क्रिश्चियंस की है, उस पर ठप्पा लग गया कि ये बुद्धिस्ट की है। दोनों ही यूनिवर्सल है दोनों ही यूनिवर्सल। ठीक है आप कभी चर्च के जो पादरी हीलिंग करते हैं उसका प्रोसेस देखिएगा, सेम कर रहे होंगे, रेकी भी और संजीवनी भी, और दिखाएंगे ये कि नहीं हमारा अलग है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट हो गया ना, व्यापारिक चीज हो गई, पैसा चढ़ेगा उसके आगे। ऐसे ही हीलर्स बहुत सारे बाहर के सेम प्रोसेस कर रहे होंगे, और क्या नाम है, इसको अलग तरीके से दिखाएंगे। अगर आपके पास इस बात की नॉलेज है ना कि संजीवनी रेकी के साथ काम करती है, तो आप ये बात मान के चल लीजिए कि मैं आपको इसके लाइव सबूत दे सकता हूँ कि संजीवनी रेकी के साथ ही काम करती है, और संजीवनी और रेकी अगर साथ मिलके काम करते हैं ज्यादा प्रभावी काम करते हैं। देखो जी, पानी के बिना सूर्य का कोई महत्व है क्या हमारे प्लेनेट पे? और बिना सूर्य के पानी का कोई महत्व नहीं है। दोनों ही चीजें साथ हैं। आपके पास ईड़ा है, पिंगड़ा है, दोनों ही नाड़ी महत्व करती हैं। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों ही चीजें मैटर करती हैं। अगर ये उज्जैन रेडिएशन को कैरी ना करे, वाटर कंटेंट ही तो कर सकता है ना रेडिएशन को कैरी। रेडिएशन को कैरी करती है तभी तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तभी तो हमें शक्ति मिलती है। खाली पानी पीते रहो, खाली पानी पीते रहो, जितनी जरूरत है उतना पानी पीते रहो आपके शरीर को सारे प्रोटीन, सारे जो दूसरी चीजें हैं खाते रहते हैं हम, फ्रूट फ्रूट अपने आप को हेल्दी करने के लिए, उनको साइड में रख दो, सिर्फ वाटर कंटेंट को पूरा कर लो। एक स्वस्थ आदमी से ज्यादा स्वस्थ होंगे आप, मतलब एक स्वस्थ आदमी से ज्यादा स्वस्थ होंगे अगर आप सिर्फ वाटर कंटेंट करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी ही पीते रहना है और ज्यादा पानी पीना है, जितनी जरूरत है उतना ही पीना है। क्योंकि पानी को बाहर का रास्ता देने के लिए आपकी किडनियों को भी बहुत काम करना पड़ता है और दूसरे ऑर्गन्स को भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो उनको बर्डन नहीं करना है। मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जितना पानी आप, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है उतना पानी आप डेली बेसिस पे पीने लग जाओ, आप देखोगे कि आधे से ज्यादा चीजें वैसे सॉल्व हो गई। तो संजीवनी की जो खूबसूरती है वो आपको समझ में आ रही होगी आज। एंड इस ऊर्जा के साथ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा काम करती है। वाटर क्या करता है, मेमोरी को कैच करता है। ठीक है, और वाटर क्या करता है, वो ट्रेवल भी करता है। पानी ट्रेवल भी करता है और पानी उसको भी चार्ज करता है, क्या नाम है, कलेक्टिव मेमोरी को भी कैरी करता है। अब मंगलवार की रेमेडी में आप लोगों को बताया जाता है कि पानी के अंदर कच्चा दूध मिला के बहते हुए पानी में फेंक दो, या दूध की थैली बहते हुए पानी में डाल दो। बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? कि मंगल भारी है, हल्का हो जाएगा, इसलिए बोला जाता है। बट सच तो यह है कि मंगल का वजन जितना पहले था आज भी उतना ही है। मंगल बाहर है ना हमारे प्लेनेट से, मंगल हल्का नहीं होता, हमारा दिमाग हल्का हो जाता है। क्यों हल्का हो जाता है? क्योंकि हम कुछ मेमोरीज को मूव कर देते हैं। मतलब जो मेरे जिनकी वजह से मैं स्टक हूँ, जिन थॉट्स की वजह से, जिन विचारों की वजह से मेरे काम रुक रहे हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें लाइफ में चल रही हैं, उसको पानी के अंदर मैंने चंद्रमा के प्रभाव को मिला के मूव कर दिया। मेरे इमोशनल मूविंग हो गई, मेरी मतलब स्टिकनेस जो भी, जिस भी वजह से मैं स्टक था, उन सारी चीजों को मैंने मूव कर दिया।
मतलब ये इस रेमेडी का साइंटिफिक रूप है जो मैंने आपको बताया है। और बताया जाता है कि ये मंगल भारी है तो आप बहते हुए पानी के अंदर दूध की थैली डाल दो। ठीक है, वो जिसको नहीं पता नहीं पता, लेकिन साइंटिफिक रूप पे जाओगे तो यस, आपके थॉट मूव करते हैं, बेहतरीन तरीके से मूव करते हैं, मेमोरीज आपकी मूव करती हैं, आपका दिमाग चलने लग जाता है। परंतु मंगल उतना ही रहता है जितना वो पहले था। ठीक है, मंगल हल्का नहीं होता है। मैं नहीं कह रहा, ऐसा विज्ञान कहता है। और विज्ञान ने शायद करके देखा होगा कोई एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर। इसके अलावा थॉट को मूव करने के लिए डिप्रेशन नाम की आजकल एक बहुत बड़ी समस्या मार्केट के अंदर चल रही है। डिप्रेशन बहुत सारे प्रकार का होता है, हम एक दो प्रकार का ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें व्यक्ति एक जगह पे बैठा रहता है और सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, या अपने एक कमरे के अंदर खुद को बंद रख लेगा, किसी से बात नहीं करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ऐसे करते हैं ना कुछ बच्चे आजकल, ज्यादा करते हैं ये सब काम, बड़े तो नहीं करते। तो उनको आप ये रेमेडी करवाओ। अशोक कुमार जी उठ जाइए, कि क्लास में सोने वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा सिंबल बनाए हम। जो भी विद्यार्थी सो रहे हैं ना, एक बात तो पक्की है, सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज के बाद जो भी क्लास में सोए उनके नाम लिख लें, और क्लास खत्म होते ही उनको पेटीएम का कोड भेज दो सबको, फाइन डालो जी। ठीक है जी, तभी माइंड काम करेगा सबका। ठीक है जी, आप लोगों के लिए सिंबल है हमारा गूगल पे का कोड, उसी पे काम करना है आपको। ओके, और जो भी पैसा आएगा उससे पार्टी होगी, जब भी क्लास के सदस्य सब एक साथ होंगे। ठीक है नीरव जी, आपकी ड्यूटी है ये। जो भी व्यक्ति सो रहे हैं उनकी पिक्चर ले लिया करो, नेक्स्ट डे उनको पर्सनल मैसेज किया करो, क्लासरूम से नंबर लिया करो, और उसके बाद पेटीएम कोड डाल दिया करो। और जो ना दे वो मुझे बताना आप, जो व्यक्ति ना पे करे उनका नाम मेरे को बताना, फिर उनके साथ हम एनएलपी करेंगे फिर। ओके, तो खतरे में ना आए उमा शंकर जी, डरिए मत, आपका माफ है। और भी एक दो सदस्य जो मुस्कुरा रहे हैं उनका भी फाइन माफ है, सिर्फ नए सदस्यों के लिए स्कीम है ये। ओके, चलिए। तो जब कोई व्यक्ति स्टक बैठा होता है एक रूम के अंदर, या किसी बात को सोचता ही रहता है, एक तरफ दीवार पे एक टक देखता रहता है, वहां पे संजीवनी हीलिंग बहुत काम करती है। संजीवनी हीलिंग क्या डिस्टेंस में काम करती है? यस, ये प्रॉपर डिस्टेंस में भी काम करती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक होम्शो जेशोनैन सिंबल के साथ बनता है। और होम्शो जेशो सिंबल नैन की जब आप बनावट को देखते हो, जो ऐसे बने हुए हैं इसके साइड के सिंबल, वो संजीवनी के लिए ही बने हुए हैं। तो जो डाइकोमो का सिंबल है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, डाइकोमो के सिंबल के अंदर भी संजीवनी का स्थान दिया हुआ है। मतलब सीधी सीधी बात है, सिंबलों के अंदर सारी साइंस है। जब आप सिंबल्स की साइंस को पकड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक फूल जो होता है वो प्रकृति के अंदर सिंबॉलिक सिंबल का काम करता है। अब फूल को जिंदा रखने के लिए उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, ऐसा ही होता है, उसको पोषण देना पड़ता है हमें। परंतु चंद्रमा की रोशनी में मौसम के चेंज होने के बाद आप देखते हैं सुबह उठते हुए उस फूल के ऊपर भी पानी है। ओस का पानी बूंद को भी कैरी करता है वो फूल, ये उसकी ब्यूटी है। ठीक है, जहां पे भी सिंबॉलिक सिंबल होगा ना, वो ऊर्जाओं को दोनों तीनों तरीके के साथ कैरी करेगा। वो फूल खिलेगा तब जब उसको सूरज की रोशनी मिलेगी, लेकिन जब उसको रोशनी मिलेगी तो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उसको चंद्रमा की भी पावर चाहिए। तो उन दोनों की पावर्स को समझने के लिए वो दोनों ही ठंडी और गर्म ऊर्जाओं का यूज करता है। मैंने सिर्फ फूल का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि अप्रैल फूल आ रहा है, नहीं तो सभी पेड़ पौधे मतलब इसी प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं, इवन ह्यूमन भी। ठीक है, और सारे जीव जंतु भी ऐसे ही दोनों ऊर्जाओं के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और ऑटोमेटिक कनेक्ट होते हैं। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर भी ये दोनों ऊर्जाएं एक ही तरीके से काम करती है, संजीवनी और रेकी। कैसे? कि संजीवनी जब हमें ठंडे की जरूरत होती है तो संजीवनी, और गर्म की जरूरत होती है तो रेकी। आपको एक जो हमने ब्रीदिंग वाली वीडियो बनाई थी, सांसों पे ध्यान दें, पेट भर के सांसें लें, उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो उस वीडियो की प्रैक्टिस में आप लोगों के क्वेश्चन आंसरिंग में एक चीज है जी, सांस ठंडी जा रही है और गर्म आ रही है। ठीक है, इधर से जा रही है और इधर से आ रही है ना, और अपने आप ही पूरा पूरा का पूरा सिस्टम इसके ऊपर संचालित है। और इसका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, संजीवनी, अगर संजीवनी के एटोनमेंट हम रेकी के साथ लेते हैं एंड बिफोर डाइकोम्यू लेते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त
बहुत जबरदस्त मतलब सेट होने वाला है, क्योंकि डाइकोमो सिंबल को जब आप समझोगे, डाइकोमो सिंबल अपने साथ संजीवनी का बैकअप कैरी करता है। जैसे सेहकी का सिंबल अपने साथ बैकअप को कैरी करता है, ऐसे डाइकोमो का सिंबल भी जो है वो कैरी करता है, बैकअप को कैरी करता है। और अगर आपके पास पहले संजीवनी है तो आपका डाइकोमो का सिंबल आपके ऑर्गन बिहेवियर, जो भी हमारा ऑर्गन बिहेवियर है, मतलब मान लो मेरे को तो याद ही नहीं है कि संजीवनी भी होती है कोई, और कोई व्यक्ति में से हीलिंग करवाने के लिए आ गया और मैं वाटर ऑर्गन के ऊपर हीलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे ऑर्गन के ऊपर ऊर्जा का जो बिहेवियर होना चाहिए वो बाय डिफॉल्ट काम करेगा। मुझे याद है या नहीं है? सबको याद है सब कुछ जो क्लास में पढ़ाया? ये तो मैं भूल ही गया, आज तो टेस्ट लेना था आप लोगों का। सबको सब कुछ याद है? चलो कल अटेंडमेंट से पहले टेस्ट ले लूंगा, कल अटेंडमेंट से पहले टेस्ट करेंगे। अच्छा, इसी चक्कर में लोग कम है क्लास में, लोगों को लगा कि भैया टेस्ट चलेगा अभी तो, और अभी 1-2 दिन रुक के क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, यूट्यूब से ही कर लेंगे। बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, ओके। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, जो भी अभी आपने संजीवनी के बारे में समझा, संजीवनी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आगे रेमेडियल पार्ट में आपके लिए बड़ा टॉपिक रहेगा ये, जब हम रेमेडी की बात करेंगे, जब आप मेरे से पूछेंगे जी कौन से सिंबल के साथ कौन सा सिंबल को मिलाना है, इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सिंबल का यूज करें, जब आप ये सब कुछ मेरे से पूछेंगे तब आपको संजीवनी का एक्चुअल यूज मतलब वहां पे समझ में आने लगेगा। और बिल्कुल क्लियर एंड कट सभी मेजर प्रॉब्लम्स, वाटर से संबंधित प्रॉब्लम्स, मूविंग एनर्जी एंड आपके रिलेशनशिप इमोशन की एनर्जी, और दो एनर्जियों का कॉम्बिनेशन जब बनता है, मतलब आप दिन में वाटर को चार्ज कर रहे हैं और शाम को आप संजीवनी विद्या मतलब चंद्रमा की रोशनी से चार्जिंग कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक इस एनर्जी का यूज ले पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको संजीवनी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, संजीवनी विद्या के बारे में आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि ये विद्या बहुत पावरफुल है और भीतर और बाहर शरीर के बराबर का काम करती है। एंड जब इमोशनल सिकनेस की बात आएगी, इमोशनल सिंबल्स की बात आएगी, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि ऊर्जा कैसे काम करती है। बट पानी पीते रहिएगा तभी ऊर्जा काम करेगी, अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो पानी पीना है, ठीक है। और सभी आदमियों से कहना चाहूंगा सिर्फ पानी ही पीना है, ठीक है जी। ओके, तो आज के लिए क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्लास के अंदर। और मैं चाहूंगा कि जो भी आप लोगों की क्वेश्चन आंसरिंग है, अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन आंसरिंग में हम कैसे काम करने वाले हैं। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम डाइकोमो का सिंबल करें और फिर क्वेश्चन आंसरिंग करें, ठीक है जी, फिर हमारे वैलिड क्वेश्चन आंसरिंग बनेंगे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आपने क्वेश्चन आंसरिंग, मतलब ये मेरी कंडीशन है कि अब आपके टेस्ट का मेथड यही है कि जैसे ही आप मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेस करेंगे, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है जी। और आपके जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछने जा रहे हैं, चोकोरे से रिलेटेड क्वेश्चन, होम्शो जिशुनैन से रिलेटेड क्वेश्चन, रेकी से रिलेटेड क्वेश्चन, सहिकी से रिलेटेड क्वेश्चन, एनर्जी से, मास्टर प्रोटोकॉल से, जितने भी इवन संजीवनी भी, जितने भी हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड आप जब भी मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास आपका क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन आपका लिखा होना चाहिए आपके पास, और ये आपकी ईमानदारी रहेगी कि आप क्वेश्चन लिखेंगे अपना। हाँ, अगर मान लो टॉपिक चल रहा है डाइकोमियो का आज का, और आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आप डाइकोमियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं और वो लिखा हुआ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों आपसे क्वेश्चन हम लिखा हुआ मांग रहे हैं कि आप लिखा हुआ क्वेश्चन रखिएगा अपने पास? उसके पीछे एक छोटी सी साइंस है। हमारी क्लास में एक मैडम जी है जिनका नाम है आकांक्षा मैडम, को होस्ट हैं। जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे वो उस क्वेश्चन को लिखेंगे, राइट, और वो आपकी पीपीटी में हम फ्यूचर के लिए ऐड करवा देंगे कि क्वेश्चन ये आएगा जी और आंसर ये आएगा। तो उससे आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, क्योंकि पीपीटी आपको भी मिलनी है। और आने वाले वक्त में जो बाकी के लोग रेकी सीखेंगे, अगले जो सेशंस होंगे, वहां पे भी ये क्वेश्चन आंसरिंग जो है हमेशा के लिए उन लोगों के काम आएंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्वेश्चन लिखने के आपको भी हजारों फायदे हैं और हमें भी फायदे मिलेंगे। और खूब पूछिएगा क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, दबा के क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि अभी नवरात्रि खत्म होने के बाद सब माता रानी को भूल जाएंगे
और अपने अपने कामों में लग जाएंगे तो हम जगराता करके सबको याद रखवाएंगे कि जगराता होता है और माता रानी है। तो नवरात्रों के बाद हम जगराता जरूर करेंगे क्वेश्चन आंसरिंग राउंड के अंदर। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि आप वीडियो पे अपने जेन्युइन कमेंट्स दिया कीजिए, जो भी आप सीखते हैं उसके बारे में आप एक्सप्लेन किया कीजिए और अपना आशीर्वाद हमें दिया कीजिए। और जो लोग बाहर से इस वीडियो को देखते हैं वो लोग आपके कमेंट्स के द्वारा एक मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं, तो वो मार्गदर्शन भी आप उन लोगों को दिया कीजिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।